नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार कावड़ा। आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास का मैथ। इसमें एलिमिनेशन मेथड हम पढ़ेंगे। एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थी। 10वीं क्लास का जो थर्ड चैप्टर है उसमें ये मेथड एलिमिनेशन मेथड। इसका अगर हम देखें तो इसका क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, लोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, लोपन विधि इसका नाम है। तो इसके अंदर दिया गया एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 हम पढ़ेंगे द रेशो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन 9:7। 2 पर्सन है, उनकी जो 2 पर्सन है उनकी इनकम, मंथली जो इनकम उनका रेशो दिया है 9:7 एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। 4:3 जो मंथली उनके स्पेंड होता है मनी, ठीक है, एक्सपेंडिचर है जो उनके मतलब साजो सामान के स्पेंड होता है मनी, उसका रेशो दिया गया 4:3। इफ दे ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, अगर वो दोनों हर महीना हर मंथ 2000 रुपीज सेव करते हैं, फाइंड देयर मंथली इनकम। फाइंड देयर मंथली इनकम, उनकी मंथली इनकम हमने निकालनी है। दैट द मंथली इनकम let the monthly expenditure, मंथली जो खर्चे हैं एक्सपेंडिचर है वो बाय। अब देखिए विद्यार्थियों, उनकी जो रेशो थी इनकम की, मान लो फर्स्ट पर्सन इसकी जो मंथली इनकम है वो हमने मान ली 9x। सेकंड पर्सन है, इसकी जो मंथली इनकम है वो मान ली 7x। फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम 9x मान ली भाई, सेकंड पर्सन की मंथली इनकम है जो वो 7x मान ली। अब फर्स्ट पर्सन है, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो मान लिया 4x, 4y। एक्सपेंडिचर तो y था, 4y। सेकंड पर्सन था विद्यार्थी, उसका एक्सपेंडिचर हमने मान दिया 3y। बाय गिवन कंडीशन दी की कंडीशन अनुसार क्या है, ये तो मंथली इनकम है, इतना मंथली खर्च हो जाता है, तो कितना रुपए सेव करते हैं वो 9x माइनस 4y, ये भी 2000 रुपीज सेव करता है। सेकंड पर्सन है जो 7x माइनस 3y, ये 3y स्पेंड करके ये भी 2000 रुपीज सेव करता है। लेट अस वी ट्राई टू सोल्व दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विद द यूज ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब हम इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या हो जाती है, फर्स्ट जो इक्वेशन है उसके अंदर एलिमिनेट का जनरली मतलब क्या होता है, डिलीट करना। जो फर्स्ट है इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है, इनमें या तो हम y के कोफिशिएंट बराबर करके उनको डिलीट कर दें या फिर x के कोफिशिएंट बराबर करके उनको डिलीट कर दें। आपको मैं आसान विधि बताऊंगा। इस सेकंड जो इक्वेशन है इसमें x का कोफिशिएंट कितना है, 7। ऊपर वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो सभी सारी इक्वेशन। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 आएगा। अब 7 की 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी 28 आएगा। 7 की 2000 के साथ मल्टीप्लाई होगी 14,000 आएगा। जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसका जो x का कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू 9 है। अब जो सेकंड इक्वेशन है इस सारी इक्वेशन को, टोटली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 63x जो हो गया माइनस 27y इज इक्वल टू 14,000। 18,000 कितना हो गया, 18,000। ठीक है,
सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो जिस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसकी साइन चेंज होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट, ये कितना बचिए माइनस वाई, इस साइड माइनस का 14,000, वाई से वाई कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल होगी, वाई की जो वैल्यू आई इधर की वो कितनी है 4,000, वाई की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जो y की वैल्यू है उस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में रख सकते हैं। चलो इक्वेशन 1 में इसको रखते हैं, 9x माइनस 4 मल्टीप्लाई 4,000 इज इक्वल टू 2,000, 9x माइनस 16,000 इज इक्वल टू 2,000। y की वैल्यू है 4 आएगी, y की वैल्यू 4,000 आएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे 4,000 की मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ 16,000 आएगी। अब देखिए 9x इज इक्वल टू 2,000, इस 16,000 अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का होगा, प्लस 16,000, दोनों की ऐड करेंगे कितना आएगा 9x इज इक्वल टू 18,000, x इज इक्वल टू 18,000 बाई 9, 9 टू 18, x की वैल्यू कितनी होगी 2,000, x की वैल्यू 2,000। तो मंथली इनकम जो फर्स्ट पर्सन था 18,000, सेकंड पर्सन था उसकी मंथली इनकम कितनी होगी 40,000। मंथली एक्सपेंडिचर y है, y की वैल्यू 4,000, 16,000 फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर है, ये भी 2,000 रुपीज सेव पड़ता है। सेकंड जो पर्सन है उसको इसका कितना है 12,000, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू 4,000 है, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 12,000, ये भी 2,000 रुपीज सेव होता है। अब इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको हम करेंगे, यूज द एलिमिनेशन मेथड एंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो सेकंड सम है इधर से उसको हम हल करते हैं, सेकंड एग्जाम्पल इसको सॉल्व करेंगे। देखिए उसकी क्या स्टेटमेंट आपको दी गई है। हमारे पास दिया गया एग्जाम्पल नंबर 12, ये दिया गया भी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1, और x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एलिमिनेशन मैथड से इसको यूज करना है, मैं विद्यार्थी आपको पहले बता चुका हूँ इसके बारे में। सेकंड इक्वेशन देखिए, x का कोएफिशिएंट कितना है 4 है, फर्स्ट जो इक्वेशन इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x 6y इज इक्वल टू 7, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 टू 8x, 4 3 12y इज इक्वल टू 8 और 32, 4 टू 8x, 6 टू 12y इज इक्वल टू 14। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये दोनों बराबर हो गए, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। उसका क्या कारण है बच्चों, ये हमने दो इक्वेशन दी गई थी, अगर हम कंडीशन लेकर के चलिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो वही कंडीशन बनती है 2/4 इज इक्वल टू 3/6 नॉट इक्वल टू 8/7। इस कंडीशन के अंदर क्या आती है, अगर हम इसकी ग्राफ के ऊपर लाइनें बनाते हैं, ग्राफीय विधि से इसको हल करते हैं, बाय ग्राफिकल मेथड वी सोल्व दीजिए नंबर दीज इक्वेशन वी शो टू पैरेलल लाइन इन द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन देयर इज नो सॉल्यूशन। अगर ग्राफीय विधि से इसको सोल्व करते हैं तो दो समानांतर रेखाएं आती हैं, ऐसे दो समानांतर रेखाएं
इसकी इस कंडीशन में इस जो सम है इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, इसे नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। इस नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर क्या दिया गया है, चलो उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 13, एग्जांपल नंबर 13 दिया गया है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। 2 डिजिट का एक नंबर है और जो डिजिट रिवर्स करने से नंबर बना है उसका जो सम हो 66 दिया गया है। ठीक है, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिफर बाई 2, अगर दोनों डिजिट के बीच डिफरेंस 2 है, फाइंड द नंबर हाउ मैनी सच नंबर आर देयर, वो ये बताना ऐसे नंबर कितने होंगे। सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, 2 संख्याओं की एक संख्या और उसकी संख्याओं के अंक बदलने पर जो संख्या है उनका जो जोड़ दिया गया है वो 66 दिया गया है। उनका कितना दिया गया है 66। 2 नंबर आर डिफर बाय 2, और दोनों नंबर का जो डिफरेंस दिया गया है वो 2 दिया गया है। कितना दिया गया है 2। फाइंड द नंबर हाउ मैनी सच नंबर, वो हमें वो अंक ज्ञात करने हैं। लेट वंस डिजिट x, टेंस डिजिट y, दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये कंडीशन दी गई है, दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना दिया गया है 2 दिया गया है। वंस डिजिट x है, टेंस डिजिट y है, इधर क्यों नंबर क्या बनेगा 10 मल्टीप्लाई वाई प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, ये नंबर बनेगा। अब हम रिवर्स करेंगे, डिजिट को उल्टा करेंगे, डिजिट उल्टा करेंगे तो वंस डिजिट है जो वो क्या बनेगी, वंस डिजिट बनेगी y, टेंस डिजिट क्या बनेगी, टेंस डिजिट बनेगी x, नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा 10x प्लस y। ठीक है, इसने बोल रखा था 2 डिजिट का एक नंबर है, वो अगर उसकी डिजिट को हम उल्टा कर दें, उन दोनों का सम 66 है, इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों का सम 66 होगा। अब देखिए इधर क्यों 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 66, 10x प्लस एक्स 11x, 10y प्लस वाई 11y इज इक्वल टू 66, 11 कॉमन ले लिए तो x प्लस वाई 11 इसके अंदर से कॉमन लिया भाई इज इक्वल टू 66। ये 11 इस साइड मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर के डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 66 बाई 11 6। हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आई है ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक हमारे पास इक्वेशन आई है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। एलिमिनेशन मेथड इसका यूज करते हैं हम, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 से इसका कोएफिशिएंट 1 है, सेकंड को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधा ये कैंसिल आउट होगा 2x 6 प्लस 2 8, x की जो वैल्यू होगी कितनी होगी 4। अगर हम x की वैल्यू को या तो इस इक्वेशन में या इक्वेशन में, इन दोनों में से अगर हम किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू इधर क्यों रखते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू होगी। चलो इसके अंदर कर देख लेते हैं, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 4, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का माइनस से माइनस कैंसल, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, जो नंबर बनेगा वो कितना बनेगा 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4 24। डिजिट रिवर्स करते हैं तो नंबर कितना बनता है 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 42। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.4 है उसका फर्स्ट सम देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड। इसके अंदर स्टेटमेंट क्या दी गई, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। विद्यार्थियों जो फर्स्ट सम उसके अंदर आपने दोनों विधियां लगानी है, दोनों मेथड का इस्तेमाल करना है आपने, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड का। चलो हम दोनों मेथड से इनको सोल्व करके देखते हैं।
जो फर्स्ट सम दिया गया है उसका फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करेंगे। क्या दिया गया इसके अंदर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सेकंड इक्वेशन दी गई है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। दोनों मेथड इसके ऊपर इस्तेमाल आपको करने हैं, यूज करने हैं। एलिमिनेशन मेथड भी, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इसके ऊपर यूज करना है। चलो मैं साथ साथ दोनों यूज करता हूँ। इस साइड एलिमिनेशन मेथड, इस साइड सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड साथ साथ यूज करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सर एलिमिनेशन मेथड आप जानते हो क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है, किसी भी एक को वेरिएबल की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। सेकंड इक्वेशन के अंदर मान ले ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, सेकंड, फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन से जो सिंगल वेरिएबल है x हो या y, उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। उसको उसके अनदर जो इक्वेशन होती है उसके अंदर पुट करते हैं, ठीक है। वहाँ से दोनों की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। चलो हम हल करते हैं, इससे आपको अच्छा क्लियर होगा। पहले एलिमिनेशन मेथड के लिए इक्वेशन नंबर 1 है, ये सेकंड है। 2 से x का कोएफिशिएंट 2 जो इक्वेशन 1 उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x 2y इज इक्वल टू 10। इसमें x का कोएफिशिएंट 1 है, इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। माइनस कर दो इसको, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट। तो 5y हो, ये इस साइड कितना होगा, ये होगा भाई 2 प्लस 3 5y इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 6/5। y की वैल्यू हमारे पास 6/5, ठीक है। इस वैल्यू को हम या इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं y की जगह पर, इक्वेशन सेकंड में भी हम रख सकते हैं। वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू होगी, चलो फर्स्ट में रखते हैं, दैट इज x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। इस साइड 6/5 प्लस है, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा भाई। x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, 525 माइनस 6, x की वैल्यू 19/5। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 19/5, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हल करते हैं, मान लो कि हमने इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में उठा ली, x प्लस y इज इक्वल टू 5, यहाँ से एक वैल्यू हमने निकाल दी, x इज इक्वल टू 5 माइनस y। x की जो वैल्यू आई फर्स्ट इक्वेशन से 5 माइनस y, सब्स्टिट्यूशन मेथड जाती है, प्रतिस्थापन विधि जिसको बोलते हैं। इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखना है, कहाँ पर रखना है, x की जगह पर, x की जगह पर 5 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 5 to the 10 minus 2y minus 3y is equal to 4. 10 minus 5y is equal to 4 minus 5y is equal to 4 minus 10 minus 5y is equal to minus 6 minus से minus cancel, y की वैल्यू हमारे पास 6/5, y की वैल्यू 6/5 है। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ऐसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, 5 एलसीएम 525 माइनस 6 19/5, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये एलिमिनेशन मेथड था आपके लिए विद्यार्थियों, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ठीक है। दोनों वीडियो से आपने ये सम जो समझे हल करने, सेकंड सम, फर्स्ट सम का जो सेकंड पार्ट हो वो आप स्वयं हल करेंगे, थर्ड पार्ट है उसको भी आप खुद हल करेंगे, जो इसका फोर्थ पार्ट है उसको मैं आपको हल करके शो करता हूँ। जो फर्स्ट सम का फोर्थ पार्ट है, फर्स्ट मैंने हल कर दिया, सेकंड आप खुद हल करेंगे, थर्ड भी आपको खुद ही हल करना होगा, फोर्थ पार्ट को मैं हल करता हूँ। x/2 हमारे पास है भाई 2y/3 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। सेकंड इक्वेशन हमारे पास x/1 मान लो, इसको y/3 मानेंगे, इज इक्वल टू 3/1, ठीक है। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड से इसको हल करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों इसका एलसीएम लिया हमने, 2 3 जा 6, यहाँ पर 2 3 जा कितना हो गया, 3x, 3 2 जा 2 2 जा 4 y,
6 की साइड मल्टीप्लाई होगी 1 से इज इक्वल टू माइनस का 6। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। यहाँ से x लेंगे 3x माइनस y और 3 मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी तो 3 3 जा 9। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या बनी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू। तो हमारे पास दो इक्वेशन बनी हुई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6। सेकंड इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड का। ठीक है, ये दोनों कोफिशिएंट बराबर विद्यार्थियों आपको कोफिशिएंट बराबर करने के लिए किसी प्रकार की मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए हम सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल ये हो गया 5y इज इक्वल टू माइनस का 15। y की हमारे पास जो वैल्यू होगी ना वो माइनस का 15/5 5 टू द 15 y की वैल्यू हमारे पास माइनस 3। अब हम y की वैल्यू इस इक्वेशन में या इस कौन सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, वहां से हमारे पास x की वैल्यू है। देखिए 3x माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू 9। माइनस और माइनस दोनों को मल्टीप्लाई प्लस होती हैं 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 3x इज इक्वल टू 9। अगर ये 3 इस साइड चला जाएगा तो माइनस का होगा 3x इज इक्वल टू 6 x इज इक्वल टू 6/3 3 टू द 6। x की वैल्यू हमारे पास 2 है y की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब इस सम को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हल कर सकते हैं। आपने हल करना भी है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास कितनी लिखो 3। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास थी x/1 माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी। या फर्स्ट से या सेकंड से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो, या y की निकाल लो या x की। अगर हम यहाँ से x की निकालेंगे तो आप थोड़ा उलझन में पड़ जाओगे। यहाँ पर x अकेला तो यहाँ से निकाल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड सेकंड इक्वेशन से देखते हैं x किसके इक्वल होगा 3 प्लस y/3 इसके इक्वल होगा। x की वैल्यू हमने निकाल दी। अब इस वैल्यू को 3/3 प्लस y/3 इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह पर पुट करते हैं तो क्या होगा देखिए। इसके अंदर पहले कैल्शियम लेंगे भाई 3 9 प्लस y 9 प्लस y x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी अब 9 प्लस y। अब इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह पर पुट करेंगे तो क्या होगा 9 प्लस y/3 2 था साथ में 2 मल्टीप्लाई होगा प्लस 2y/3 इज इक्वल टू माइनस कितना हुआ 9 प्लस y/6 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। 6 एलसीएम हो गया भाई 9 प्लस y प्लस 4y इज इक्वल टू -1। 6 की साइड मल्टीप्लाई होगी 9 प्लस y प्लस 4y इज इक्वल टू -6 जो होगा भाई 5y -6। अगर ये 9 इस साइड जाएगा तो माइनस का होगा भाई -9। 5y इज इक्वल टू -15 y इज इक्वल टू -15/5 -3। y की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3। इसमें कितने इसमें -3। आपने बकायदा बिल्कुल अच्छे से दोनों मैथड इस्तेमाल करने विद्यार्थियों। अगर आपका सम होगा तो आपको आंसर देखने जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर दोनों वीडियो से दोनों मैथड से आपके सेम आंसर आते हैं तो आपका सम बिल्कुल ठीक है। y की वैल्यू इसमें पुट करते हैं y की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 प्लस -3/3 ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया x इज इक्वल टू 3 माइनस x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 2। x की वैल्यू होगी हमारे पास 2। अब इसके बाद सेकंड सम हम देखते हैं। सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या कहा गया है उसकी स्टेटमेंट में आपको पढ़ के बताता हूँ। सेकंड सम है उसका फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। तो एक्टिव एक्सरसाइज 3.4 10वीं क्लास का जो मैथ है उसका सेकंड सम है। सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे।
दूसरी स्टेटमेंट क्या है, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। इसने बोला भी न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, इस डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, एक फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, एक फ्रैक्शन जो होती है वो 1 एक कम हो जाती है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड। दूसरी कंडीशन इसमें दी है, अगर हम इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर छोड़ दें, डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड कर दें, तो जो फ्रैक्शन है ये 1/2 हो जाती है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन क्या होगी? ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, अंश बाय हाफ, जिसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बोलते हैं। लेट द न्यूमरेटर हमने मान लिया x, लेट द डिनोमिनेटर हमने मान लिया y, फ्रैक्शन क्या बनी x बाई y। ठीक है, बाई गिवन कंडीशन दी गई कंडीशन अनुसार इसने बोला है न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है x प्लस 1, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है y माइनस 1। क्या मिलेगा हमें, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, एक फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, जो फ्रैक्शन है वो 1 कम हो जाती है, एक फ्रैक्शन क्या हो जाती है, रिड्यूस टू 1, वो फ्रैक्शन 1 रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट केस हमारे पास निकल के आया है। सेकंड केस में क्या कहा गया है, बाई कंडीशन। सेकंड केस में क्या कहा गया है, अगर हम न्यूमरेटर छोड़ दें तो डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर तो y था, y में 1 ऐड किया तो हमें मिलता 1/2। ये सेकंड केस बना है। अब वो फ्रैक्शन हमने देखनी, पहले फर्स्ट केस के अंदर y माइनस 1 x प्लस माइनस y प्लस 1 इज इक्वल माइनस y प्लस 1 हमारे पास आया भाई। जो फर्स्ट केस के अंदर थी वो क्या था, माफी चाहूंगा, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, एक फ्रैक्शन ये न्यूमरेटर हो गया भाई, ये डिनोमिनेटर। देवी कंडीशन के अंदर इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर के अंदर 1 ऐड कर दिया भाई, डिनोमिनेटर के अंदर हमने क्या कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया y माइनस 1, एक फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, एक फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 क्या हो जाता है, फ्रैक्शन कम हो जाती है, x बाई y जो फ्रैक्शन है वो कहाँ पर पहुंच जाती है, 1 कम हो जाती है। दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं, अगर हम न्यूमरेटर एज इट इज छोड़े, डिनोमिनेटर के अंदर 1 ऐड करें तो फ्रैक्शन होती है 1/2। ठीक है, इस कंडीशन में हम देखते हैं ये हो गया भाई प्रथम कंडीशन थी, ये x प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुई y माइनस 1। ठीक है, इस कंडीशन में हम देखते हैं 2x इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई y प्लस 1। ठीक है, ये y साइड आ गया, y माइनस 1 x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1, ये 1 इस साइड जा करके माइनस का होगा भाई, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन निकल करके आई। सेकंड के अंदर हम देखते हैं 2x y साइड आके माइनस का इज इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन ये x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, और सेकंड इक्वेशन 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। अब हम ये इक्वेशन सेकंड की सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो गई प्लस, ये माइनस, y से y कैंसिल आउट, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 होगी। x की वैल्यू हमारे पास 3 है, y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन में रखेंगे 3 माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, y इज इक्वल टू 5।
क्यों? क्योंकि इस साइड माइनस होगा, ये माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 5 होगी। जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी? 3/5। अगर हमने ये वेरीफाई करना भी क्या हमारा आंसर ठीक है, तो हम देखते हैं क्या हमारा आंसर ठीक होगा। डिनोमिनेटर में एक 1 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4/4 फ्रैक्शन क्या बनी? 1। ठीक है, याद रखो। सेकंड कंडीशन में अगर हम न्यूमरेटर को छोड़ दें, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हम न्यूमरेटर को छोड़ दें, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें, तो कितना बनता है? 3/6 1/2। हमारे पास ये फ्रैक्शन बनी है। विद्यार्थियों, इसके बाद जो सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ पार्ट है उसके लिए तब तक के लिए आपको नमस्कार। सेकंड, थर्ड, फोर्थ नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से पढ़ा दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।